नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से दो चार अफगानी पनाहगुजीनों को लेकर आलमी इदारों में बढ़ती तशवीश और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को लेकर गरीब आवाम में बेइत्मीनानी की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे बलूचिस्तान में तालीमी सहूलियात की हुकूमती अनदेखी के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुजीनों पर रियासती जुल्म जबर से इंसानी हुकूक इदारे परेशान। कठपुतली निगरां हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज से अजीरन पूरा पाकिस्तान। और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तालीमी शोबे की अनदेखी से मुतासरा बलूचिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुजीनों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह है मौसम सरमा में पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों से आबाद अफगान पनाहगुजीनों को मुल्क बदर करने के लिए इख्तियार किए जा रहे गैर इंसानी हरबे। नतीजतन पाकिस्तान से अफगानी पनाहगुजीनों को वतन वापसी में दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात को लेकर इंसानी हुकूक के आलमी इदारे गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता कई दहाइयों से आबाद अफगानिस्तान के लाखों पनाहगुजीन खानदानों के साथ बढ़ती रियासती जुल्म ज़्यादतियों को लेकर आलमी बिरादरी में तशवीश बढ़ रही है। इसकी असल वजह यह है कि मौसम सरमा में पाकिस्तान में सरकारी सतह पर अफगान पनाहगुजीनों की रिहायशी बस्तियों को मिस्मार किया जा रहा है। नतीजतन अफगान पनाहगुजीनों के खानदानों में बीमार, बुजुर्ग और हामिला खवातीन ही नहीं बल्कि मासूम बच्चे तक खुले आसमान के साए तले रातें गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुजीनों के साथ बढ़ते गैर इंसानी सलूक के खिलाफ अफगानी कारकुनान बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठा रहे हैं। Crisis of refugee deportation from Pakistan is very important one. It is really critical. It is very dangerous. We will be witnessing thousands and thousands of women and children losing their lives if we are not taking really serious steps. They are already going through angers. They are already going through not having shelter, water, food. And then mostly they are being beaten up, not only inside the Afghanistan by dozens of people, but more importantly, the Pakistani military forces are treating them in a very bad way. They're imprisoning these people, children. Dozens of children are imprisoned in Pakistan. खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान में अफगानी पनाहगुजीनों और पश्तूनों पर बढ़ते रियासती मजालिम की UNHCR और यूनिसेफ समेत मुख्तलिफ इंसानी हुकूक के आलमी इदारे पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और पुलिस गैर कानूनी पनाहगुजीनों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में शिनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी शहरियों व पश्तूनों को जबरन अगवा कर रही हैं और उन बेकसूरों की रिहाई के एवज में रिश्वत के तौर पर लाखों रुपए लूट रही हैं। इस इंसानियत सोच सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातों के लीडरान तक कर चुके हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन पे झपट रहे हैं, किसी से जमीन खींच रहे हैं, किसी से पैसे खींच रहे हैं। क्या हासिल कर दिया इन लोगों ने? ये इंसानी हुकूक है? मैं दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमों को दावा देता हूं कि आए पाकिस्तान में और आज इस वक्त पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से इंसानी हुकूक का मुताला करें कि हो क्या रहा है पाकिस्तान का। जमियत उलेमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं
बल्कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का भी यही मौकिफ है कि पहले पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें तालिबान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करती रहीं और अफगानिस्तान में दहशतगर्दी और कत्लो गारतगिरी को बढ़ावा देकर अमन पसंद अफगानी पश्तूनों को हिजरत पर मजबूर करती रहीं। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरान अफगानी पनाह गुज़ीनों के नाम पर UNHCR जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से बेशुमार माली इमदाद हासिल करते रहे, लेकिन अब वही पाकिस्तानी हुक्मरान 40 बरसों से ज्यादा अरसे से रिहाइश पजीर अफगानी पनाह गुज़ीनों से बदसलूकी कर रही है। गैर कानूनी तौर पर जो मुल्क में रहते हैं वो बाहर चले जाएं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले, वो सिर्फ पश्तून तो नहीं है, लेकिन हाथ डाला गया सिर्फ पश्तून पर। क्यों? और फिर जायज और नाजायज का कोई फर्क नहीं, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसके कार्ड में, जेब में कार्ड भी है, उसको भी पकड़ो, निकालो यहां से। आप मुझे बताएं, आप पठान लोग हैं, बहैसियत पश्तून भी और बहैसियत मुसलमान भी, हमारी रिवायात क्या हैं? अगर 1 महीना और 1 साल भी आपका मेहमान आपके घर में रहे और आप उसकी खिदमत करते रहें और घर से निकाले तो एक लात मार कर घर से निकालो, आप बताएं कि आपकी वो 1 साल की पूरी मेहमानदारी खत्म नहीं हो गई? वो कहीं दुनिया में ये कहेगा कि इसने मुझे 1 साल घर में पाला था? वो यही कहेगा मुझे इसने लात मार कर घर से निकाला। हालांकि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ये वजाहत कर चुके हैं कि इब्तिदाई मरहले में सिर्फ उन अफगानी पनाह गुज़ीनों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है जिनके पास पाकिस्तान का कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है और वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। लेकिन जमीनी हकायक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में नादरा के शिनाख्ती कार्ड रखकर कारोबार और रोजगार के जरिए गुजर बसर कर रहे हजारों अफगानी पनाह गुज़ीनों तक को जबरन अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तानी हुक्मरानों के खोखले दावों की हकीकत खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि पेशावर में तो अफगानी कॉन्सुलेट के साथ साथ एक बड़े अफगानी रेस्टोरेंट तक को बुलडोज कर दिया गया। अब बात पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली निगरां हुकूमत की जानिब से महंगाई में आए रोज किए जा रहे बेतहाशा इजाफे की। हालांकि पाकिस्तानी हुक्मरां महंगाई में इजाफे के लिए IMF से कर्जे की डील में शामिल सख्त शर्तों पर अमल दरामद की मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन मुआशी बदहाली के सबब रोजी रोटी से महरूम हो चुके पाकिस्तानी अवाम हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज की कठपुतली निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद से मुसलसल बढ़ती महंगाई की वजह से दरपेश शदीद मुश्किलात का दर्द होकर आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी की हकीकत बन चुका है। भले ये तमाम पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी का मुकम्मल अक्स ना हो, लेकिन पाकिस्तान में आज ज्यादातर लोगों को बेरोजगारी और महंगाई के आलम में बढ़ती महंगाई की वजह से कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि बेकाबू गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से आजिज पाकिस्तानी अवाम के दिलों में दबे गुस्से का गुबार उस वक्त फूट पड़ा जब वफाकी हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा करने का ऐलान किया गया। बिजली के बिल बढ़ाओगे तो आप गरीब अवाम पे टैक्स भी डालोगे, तो ये गरीबों के ऊपर जुल्म क्यों है? जो गवर्नमेंट के पास जितना अमला है उनको पेट्रोल फ्री है, गाड़ियां फ्री है, रिहाइश फ्री है, उनका खाना पीना फ्री है, उनका नहाना धोना, कपड़े तक के उनके धोने फ्लाई फ्री है। तो ये गरीब का खून निचोड़ के आप उनको पाल रहे हो, बड़े सफेद हाथियों को, तो इन गरीब के ऊपर आप कुछ तरस खाओ, कुछ गाड़ी वालों पे तरस खाओ। ये पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल कितना 332 रुपए लीटर। अब 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाती है? 10 क्या है 12 किलोमीटर। अब इससे 170 किलोमीटर हैदराबाद है। अगर इसके हिसाब से आप किराया लगाओ
تو کیا بنتا ہے آپ خود ملٹیپلائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ ایک بندے کا کرایہ 2000 روپے پڑتا ہے، پھر بھی ہم 1200 روپے کرایہ لے رہے ہیں، اس پہ بھی عوام ہمیں گالیاں دیتی ہے، تو گالیاں سننے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو گالیاں کیوں نہیں دے پھر؟ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کو لے کر پریشان حال غریب لوگوں نے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں کی مالی بے ضابطگیوں اور بد انتظامی کی وجہ سے مافیا گروہ پوری طرح بے لگام ہو چکے ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر حاوی بالادست طبقہ لوٹ خسوٹ کے ذریعے عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہے، لیکن پاکستان کے 75% غریب عوام اپنے اہل و عیال کا پیٹ نہ بھر پانے کی لاچاری میں غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ غریب پہ ترس کھائیں، غریبوں کو یا تو قبرستان کھود دیں، ایک مشت سب کو اس میں ڈال کے دفنا دیں، پھر جو من مانی کرتے رہے۔ یہ نگراں حکومت کا کام تھوڑی ہے کہ پیٹرول بڑھانا، اس کا اختیارات ہی نہیں ہے۔ جو بجلی کے بل بڑھانا، یہ کس اختیارات سے اپنے کام کر رہے ہیں؟ ان کا اختیارات نہیں ہے۔ جو عوامی مینڈیٹ سے حکومت آتی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ پیٹرول بڑھائے، بجلی کے بل بڑھائے۔ نگراں حکومت کا کام نہیں ہے، نگراں حکومت آئی ہے اپنا مال بٹور کے چلی جائے گی۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان میں 2-3 صحیح ایماندار ہوں گے، باقی سب کرپشن سے بھرے پڑی ہے ہماری گورنمنٹ، آنے والی بھی اور جانے والی جو چلی گئی ہیں وہ بھی، اس سے پچھلی بھی۔ آج تک 75 سال میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے جس نے عوام کا بھلا کیا سوائے ایک بھٹو صاحب کی حکومت کی؟ جدیدیت کے اس دور میں بھاگ دوڑ بھری زندگی کے لیے سب سے ضروری ہے وقت کو بچایا جائے، مگر پاکستانی حکومت کی غلط پالیسی کا خامیازہ 24 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستانی ریلوے انتظامیہ نے ریلوے کے کرائے میں اضافہ اور سندھ صوبے میں لوکل ٹرانسپورٹ یعنی ریڈ اور گرین بسوں کو بند کر کے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اس سے بسوں میں روزانہ سفر کرنے والے نوکری پیشہ افراد، دہاڑی مزدور اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے علاوہ دیگر روزگار و کاروبار سے وابستہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بڑی عوام کو پریشانی ہو رہی ہے، بچوں کو، بڑوں کو، آپ لوگ انہیں وہ کر دیے، بند کر دیے، تو بڑی مہربانی ہوگی اگر یہ کھلوا دیں تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ لال بسوں سے تو بہت آرام ہو گیا، لال بس ہے، گرین بس ہے، اس سے لوگ آرام سے چلے جاتے ہیں، بزرگ بھی، اور بہت آرام دہ سواری ہے یہ پہلے سے بسیں کم ہیں اور پریشانی کا باعث ہے، اس لیے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کھولنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے عوام کو تو بہت پریشانی ہے، کراچی میں تو باقی بہت ساری چیزوں سے پریشانی ہے۔ ایک چھوٹی سی سہولت انہوں نے دی تھی کہ وہاں سے لوگ یہاں آ جاتے تھے بآسانی، وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے۔ اتنی ٹریفک کا نظام ہمارے یہاں سسٹم آؤٹ ہے کہ اچھے خاصی گاڑیاں نکالی تھی انہوں نے ریڈ کلر میں والی میٹرو وغیرہ، تو کراچی والوں کے لیے بہترین چیز تھی، لیکن اب انہوں نے یہ بند کر کے جو نا عوام کو پریشان کر دیا۔ گھنٹوں سڑکوں پر انتظار کرتے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسا واحد ملک ہے جہاں نہ تو کوئی حکومت ہے اور نہ ہی انتظامیہ، کیونکہ اپنے عیش و آرام کے لیے پاکستانی حکمرانوں نے غریب عوام کو سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس سب کے باوجود IMF کی شرطوں کو پورا کرنے کے لیے روزی روٹی سے محروم ہو چکے غریب عوام کو مسلسل مہنگائی کے بوجھ تلے دباتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا پرچیزنگ پاور تھا، میں خود ایک گورنمنٹ ملازم ہوں، جو ہماری سیلریز تھی وہ تو وہی ہیں، کوئی اس میں خاصا فرق نہیں آیا۔ اور آپ پیٹرول دیکھیں، آپ دوسری اشیاء دیکھیں، ظاہر ہے پیٹرول کے ساتھ وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو یہ برڈن تو ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے ٹیکسز بھی ہم دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اس کے ریٹرن میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو یہ تو ہم بھر رہے ہیں، جب تک بھریں گے بچوں کا بھی پیٹ بھرنا ہے، یہاں پہ ان کو بھی دینا ہے، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہیں۔ یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے نا کہ ہر چیز کو ایک ریگولیٹ رکھے، ریگولیشن سے رکھے۔ آخرکار مختلف مشکلات سے دوچار پاکستان کے بے بس غریب عوام ہی نہیں بلکہ سرکاری ملازمین آئے روز حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چلانے والی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹپتلی حکومتیں یہ تو بتا دیں کہ ان کا قصور کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں جمہوری نظام، عدل و انصاف اور خوشحالی کے وعدے کر کے ان سے ووٹ تو ڈلوائے جاتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں گزشتہ 7 دہائیوں سے ان کے ووٹ چوری کر کے منتخب عوامی حکومت وہ جمہوری نظام کے خواب کو چکناچور کرتی آ رہی ہیں۔
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी हुक्मरानों की बलोचों को तालीम से महरूम रखने की साजिशों पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती हिंदू फिरके के खिलाफ जुल्म ज़्यादतियों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान के जिस सिंध सूबे में अक़लियती हिंदुओं के खानदान सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं, उस सिंध सूबे में भी अक़लियती हिंदू महफूज नहीं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल सिंध सूबे में बालादस्त मुस्लिम जागीरदार की जानिब से हिंदुओं की रिहायशी बस्ती, मंदिरों और दुकानों को जलाए जाने के इंसानियत सोज वाक़े से सामने आई। काची बिरादरी से वाबस्ता मुतासिरा हिंदू खानदानों ने बताया कि वो इस बस्ती में 40 बरसों से रह रहे थे, लेकिन मकामी मुस्लिम जागीरदार ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के मकसद से उन्हें बेघर कर दिया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में जराइम और दहशतगर्दों की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल कराची के लियारी इलाके में मुकीम मुहाजिरों की रिहायशी बस्ती को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके से सामने आई। कराची में बिहारी कॉलोनी में मुहाजिर कारोबारी के गोदाम पर यह हमला ग्रेनेड बम फेंक कर किया गया। खतरनाक शिद्दत के ग्रेनेड बम हमले के नतीजे में फौरी तौर पर मकामी मुहाजिर के जाम हक और आधा दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक की गई। जख्मियों को कराची के सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाया गया, जहां कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बलूचिस्तान में बढ़ते जुल्म जब्र के खिलाफ हक तो तहरीक चलाने वाले जमात इस्लामी के लीडर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच कराची में एक चुनावी रैली से तकरीर करने पहुंचे। इस रैली का वाहिद मकसद रहा मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच से कराची के मलीर इलाके में रिहाइश पजीर बलोचों और पश्तूनों से बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपील करवाना। यही वजह रही कि मौलाना हिदायतुर रहमान सिंध सूबे की राजधानी कराची में गुज़िश्ता 15 बरसों से हुकूमत में रही पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी पर जमकर सियासी तनकीद करते रहे और कराची में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली और साफ सफाई के इंतजामात के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को जिताने पर जोर देते रहे। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में कूड़े कचरे से 3 नवजायद बच्चों की लाशें मिलने के इंसानियतसोज वाक़े को लेकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि तीनों नवजायद बच्चों की लाशें कराची के नॉर्थ नाजिमाबाद के एल ब्लॉक इलाके में कचरे के ढेर से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक नवजायद बच्चों की लाशों के पास से केमिकल और दीगर मेडिकल आलात भी मिले। इससे नवजायद बच्चों की लाशों को मेडिकल इंस्टीट्यूट में तजुर्बा करने के बाद कचरे में फेंके जाने के खदशात बढ़ गए हैं। यही वजह रही कि पुलिस ने तीनों नवजायद बच्चों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कराची के अब्बासी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की बात कही। पाकिस्तान के गैर सरकारी रज़ाकाराना इदारे हिदी फाउंडेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो कराची में पिछले 3 बरसों में 576 नवजायद बच्चों की लावारिस लाशें दफना चुका है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में जबरन अगवा किए गए बलोचों के लवाहिकीन ने इख्तिसादी राजधानी कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। खास बात ये रही कि कराची में ये एहतजाजी मुजाहिरे BSAC यानी बलोच स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान की तुलबा तंजीमों के कारकुनों और लापता बलोचों के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बलोच तुलबा तंजीमों के लीडरों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें दिन दहाड़े जबरन अगवा किए गए बलोचों को लापता बताकर अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने की साजिशें कर रही हैं। इसलिए जबरन अगवाकारी के संगीन मसले पर पूरी बलोच कौम को मुत्तहिद होकर बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान के सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में पुलिस की जुल्म ज़्यादती से अज़ीरन मुतासिरा खानदान और इलाका मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। हैदराबाद में बदरीन रोड पर मकतूल बेगुनाह सिंधी की लाश रखकर सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान ने बताया कि रिश्वत न देने पर पुलिस कांस्टेबल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। लिहाजा जब तक उनके अजीज के कातिल पुलिस इंस्पेक्टर को नौकरी से बरतरफ करके कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वो न तो मैयत को दफनाएंगे और न ही एहतजाजी धरना खत्म करेंगे। लेकिन पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कोई यकीन दहानी न कराए जाने पर मुतासिरा खानदान एहतजाजी धरना देते रहे।
नतीजतन हैदराबाद बदीन हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज की मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान के मस्तुंग शहर का और जायजा लेते हैं बलोच कौम को तालीम से महरूम रखने के लिए बढ़ती साजिशों का। तशवीशनाक पहलू यह है कि तालीमी महकमे के आला अफसरान तक इस सच्चाई का एतराफ करते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलूचिस्तान की नई नस्ल को तालीमी सहूलियात मुहैया कराने की मुसलसल अनदेखी करते आए हैं। कहते हैं तालीम जहालत के अंधेरे मिटा देती है, ना उम्मीदी को उम्मीद में तब्दील कर देती है और हर इंसान में शऊर पैदा करती है। तालीम के नूर से आरास्ता होकर इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर बच्चों की उम्मीदें और ख्वाब उन दुश्वार रास्तों की तरह हैं जिनका तकलीफों भरा सफर मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हौसला पस्त कर देता है। वजह है पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को तालीम से महरूम रखने की रियासती पॉलिसी। पाकिस्तान की इस रियासती पॉलिसी से सबसे ज्यादा मुतासिर है पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाला बलूचिस्तान सूबा। दुनिया को गुमराह करने के लिए बलूचिस्तान में कहीं कहीं सरकारी स्कूल तो तामीर कराए गए, लेकिन उन स्कूल्स में तुलबा तालिबात को तालीम हासिल करने के लिए जरूरी बुनियादी सहूलियात तक मयस्सर नहीं है। इस सच्चाई का एतराफ सरकारी महकमाए तालीम के आला अफसरान तक करते हैं। हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर्स की तादाद कम है। हमारे तहसील दश्त में ख़ासतौर पर टीचर्स की बहुत डिफिशेंसी है। इस वक्त तहसील दश्त में 48 टीचर्स 58 स्कूलों के लिए है। तो इसी तरह आपके करदगाप में 35 प्राइमरी स्कूल्स है और उनमें 24 जेवी टीचर्स अपॉइंट है। और इसी तरह हमारे हाई स्कूलों में भी जहाँ पे 8 से 9 टीचर्स की वो है पोस्टें हैं, वहाँ पे 3 काम कर रहे हैं, कई 4 काम कर रहे हैं। इसी तरह मिडिल स्कूलों में भी कई 2 काम कर रहे हैं, कई 3 काम कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक कमी है जो तमाम एरियाज सफ़र कर रहे हैं टीचर्स की डेफिशिएंसी की वजह से। और स्कूलों के बंद होने की मेन वजह भी टीचर्स की ना होने की वजह से है। इस वक्त हमारे लगभग कोई 60 यानी 60 के लगभग हमारे स्कूल्स बंद है और उनकी मेन वजह भी टीचर्स की कमी है। खासतौर पर हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उनमें एक मसला है, चौकीदार नहीं होती, जो मैंने पहले भी बताया था। चौकीदार ना होने की वजह से टीचर जब निकलते हैं तो या तो ये चोरी होते हैं या फिर वही कम्युनिटी उनको मिसप्लेस करती है। चीज़ें एनुअली हम तमाम स्कूलों को देती हैं, मतलब फर्नीचर के उसमें कुर्सी भी देते हैं और उसमें वो भी देते हैं, टेबल भी देते हैं और चटाई भी देते हैं। लेकिन ये है कि फिर ये मिसप्लेस अक्सर चोरी की शिकायतें हमें आती है। प्राइमरी स्कूलों में अक्सर ये मसला होता है कि चौकीदार न होने की वजह से अक्सर ये जो है चोरी होते हैं और कम्युनिटी के अदम तवज्जो की वजह से ये अक्सर मिसप्लेस भी हो जाते हैं। तो ये मसला है। बाकी चीज़ें हर साल एनुअली हम प्रोवाइड करते हैं तमाम स्कूलों को। पिछले साल जब फ्लड आई थी सैलाब की वजह से, वो स्कूल कम्युनिटी की कोई फैमिली उसमें शिफ्ट हुई थी। पिछले साल लास्ट में हमने उनको छोड़ दिया कि भाई फ्लड की वजह से। फिर इस साल के शुरू में हमने कोशिश की, चंद माह पहले यानी 1-2 माह पहले उसको हमने खाली करवाया उस कम्युनिटी से। फिर खिड़की और दरवाज़ों की जो आप बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली चूँकि चौकीदार न होने की वजह से वही छुराए गए हैं, निकाले गए हैं, आया वो कम्युनिटी की तरफ से या जिसकी या चोरी हो गए हैं वो तो निकाले गए हैं। डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं वो B&R के थ्रू होते हैं, यानी न्यू कंस्ट्रक्शन जितने भी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद नहीं करते, वो CNW डिपार्टमेंट करती है। तो हमसे अक्सर बेशतर ये डिमांड मांगा जाता है कि भाई कौन से स्कूल वो है शेल्टरलेस है, तो फिर शेल्टरलेस के हम देते हैं। फिर शेल्टरलेस के लिए वहाँ से उनकी बिल्डिंग अप्रूव होती है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है
کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ہمیں وزٹ یا اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ اسکول تیار ہو کے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اسکول تیار ہو گئے اور ہم سے وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ لے جانے کے لیے ٹھیکیدار آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو بار بار ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کنسٹرکشن کا یا ڈیولپمنٹ کا کوئی بھی کام ہو جو CNW ڈپارٹمنٹ کرتی ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لوپ میں لیا جائے, اس کے توسط سے کام کیے جائے تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں نیو کنسٹرکشن یا ریپیئر یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہمارے اپائنٹمنٹس جو ہے پروسیس میں ہیں, وہ اپائنٹمنٹس جب تک ہوں گے ہمیں یہ ٹیچرز کی ڈیفیشنسی ڈیفینیٹلی ہوگی. جو جس اسکول کی آپ بات کر رہے ہو وہاں پہ ایک بچی ہے جو والنٹیئرلی وہاں پہ کام کر رہی ہے, کہ ہم نے اس کو ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی جب تک کہ ہمارے اپائنٹمنٹس ہو جائے آپ والنٹیئرلی وہاں پہ کام کرو, تو وہ بیچاری کام کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک وہی مسئلہ ہے ٹیچرز کی ڈیفیشنسی کا. ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح کے ہم نے بہت سے جو کام کرتے ہیں ہمارے لیے والنٹیئر کام کر رہے ہیں, ہم نے ان کو ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ کبھی کسی جگہ پہ ان کو یہ کام آ جائیں گے. تو بہت سے ایسے ٹیچر فیمیل ہے یا میل ہے جو ہمارے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں اس مشکل سچویشن میں. ہم ان کو اس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.